Hello and welcome everyone to my channel. And today we will solve exercise 3 of the kinematics module, or it covers concept, circular motion and radius of curvature. तो हम उसको करते हैं सॉल्व आज। और इसमें करीब 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसमें से कर रहे हैं 5 क्वेश्चन जो नॉर्मली बच्चों के डाउट्स होते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं वो जो हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। 5 या 6 जितने क्वेश्चन हैं, 3 4 5 5 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास। सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं सर्कुलर मोशंस के, तो यूज करते हैं उसको। एक ब्लेड है, तो एक ब्लेड ऑफ एरोप्लेन प्रोपेलर जो घूम रहा है ओमेगा से, वो दे रखा है हमको 300 आरपीएम। व्हाट डज इट मीन आरपीएम? मतलब क्या है? 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक, लेकिन ये ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो बदलना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है सर्कल? 2 पाई घूमता है एक चक्कर में। 2 पाई एक मिनट में 60 सेकेंड, हम जानते हैं। 60 से ये गया 5, कितना आ गया? 10 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज इन रेडियन। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको ऐसा यूनिट में, तो वो 10 पाई आ गया हमारे पास। अब देखते हैं निकालना क्या। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोग इसका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा इज 10 पाई अपॉन 2 पाई, कितना आ गया? 5 आ गया हर्ट्ज। सेकंड देखते हैं। सेकंड निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। ये भी बहुत इजी है, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है, सब बहुत इजी है। थर्ड देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ही चुके हैं, अभी निकाला था 10 पाई रेडियन पर सेकंड। 10 पाई, तो आंसर हो जाएगा इसका रेडियन पर सेकंड। ठीक है, पाई के लिए होती है 3.14। द फोर्थ पार्ट इज velocity of the point on the blade 0.5 from the tip of the blade। इस ब्लेड के टिप से 0.5 दूर कोई पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी होगी। तो भाई इसकी वेलोसिटी जो होगी, ये घूम तो सेंटर के उड़ रहा है, तो अगर मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकालने के लिए, तो यहाँ पे r क्या होता है? r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 मीटर। तो दिस इज 1.5 मीटर इंटू ओमेगा है हमारे पास, दिस इज 10 पाई। तो निकल के आ जाएगा ये 15 पाई। इसको आप सॉल्व कर सकते हो पाई की वैल्यू पुट करके, या इसको यहीं छोड़ सकते हो मीटर पर सेकंड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी था और आप लोगों को भी इजी लगा होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। इसको u स्पीड से फेंका और ये पूरा घूमता हुआ प्रोजेक्टाइल की तरह यहीं पे जाके गिरेगा। तो हमको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, दिस इज आर ओ सी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। of the parabola traced out by the particle at the point where velocity makes theta by 2 with the horizontal। मतलब जिस पॉइंट पे वेलोसिटी है वो बना रही है एंगल x से कितना? थीटा बाय 2। इस पॉइंट पे हमको निकालना है इसका रेडियस, मतलब ये जो कर्वेचर होगा कुछ रेडियस होगा इसका। तो हमको यही निकालना है कि ये रेडियस यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा आर। ठीक है जी। तो ये निकालने के लिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वी नो दैट की वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि आरओसी का फॉर्मूला होता है आरओसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी। वी क्या है? वी उस पॉइंट पे स्पीड है, ए सी क्या है? सेंटीमीटर इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहले स्पीड निकालते हैं। वी नो दैट की स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन एक्स। एक्स में कभी स्पीड नहीं बदलती, क्योंकि हमारे पास v इज इक्वल टू, अगर यू टी से देखें तो x में कभी कोई एक्सलेशन नहीं होता। तो x में जो स्पीड पहले थी वो बाद में रहेगी। पहले कितनी थी? u था, ये थीटा था, पहले स्पीड थी ये u cos थीटा।
बाद में कितनी हो जाएगी, अगर ये v मानी है हमने उस पॉइंट पे थीटा बाई टू, तो ये होगी v cos थीटा बाई टू, दोनों स्पीड सेम रहेंगी, तो फाइनल स्पीड इक्वल टू v cos थीटा बाई इक्वल टू u cos थीटा। तो v इक्वल टू आ गया u cos थीटा अपॉन cos थीटा, स्पीड आ गई उस पॉइंट पे। पहला काम खत्म हो गया। अब निकालना है एसी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्केल देखते हैं। तो भाई इस पॉइंट पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो सेंट्रीपिटल जो लगेगा वो लगेगा जो इसके सेंटर की तरफ। दिस इज एसी। अब ये एसी कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जो लगता है किसी प्रोजेक्टाइल में, वो लगता क्या है? वो लगता है हमेशा जी, जो होता है कहाँ पे, नीचे की तरफ। तो एक ही एक्सेलरेशन है जी, इसका ही कोई कंपोनेंट एसी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक बात है। तो इस कर्व में मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ एक बार। इस कर्व में पार्टिकल है इस पॉइंट पे, और ये बनाया हमने एक गोला, बन इस पॉइंट पे हमें ये निकालना जो सेंटर की तरफ है। तो ये लग रहा है जी, ठीक है। ये है इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा बाय टू दे रखा है। अगर ये थीटा बाय टू है, ये 90 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाय टू। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा बाय टू है, तो ये भी थीटा बाय टू होगा। तो ये जी है, अगर उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आएगा जी साइन थीटा बाय टू, और एक ये आएगा क्या, जी कॉस थीटा बाय टू। अब एसी क्या होता है? एसी होता है जो सेंटर की तरफ लगे, जो इस तरफ लगे। दिस इज एसी। तो इस तरफ क्या लग रहा है? इस तरफ लग रहा है जी कॉस थीटा बाय टू। दिस विल प्रोवाइड एसी एंड दिस विल प्रोवाइड एटी। पुट करते हैं सिंपल। अब तो वी नो दैट आरओसी जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय ए सी। वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, पुट कर दें यहाँ से, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस यू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और ए सी हमारे पास जी कॉस थीटा बाय टू। तो दिस विल इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यू थीटा बाय टू। दिस इज रेडियस एट दैट पॉइंट। सिंपल किया हमने, वेलोसिटी निकाल ली, एसी निकाल लिया, और उसको सॉल्व कर लिया बहुत इजीली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो देखते हैं क्या है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल। एक पार्टिकल है जो सर्कल पे घूम रहा है किसी, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द सर्कल। ये सर्कल हमारे पास, तो बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। अब पार्टिकल घूम रहा है सर्कल के ऊपर। टाइम पीरियड दे रखा है हमको इसका। टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, ठीक है। एट टाइम 1/6 t/6। तो टाइम निकालना हमको t/6 पे। t/6 पे मतलब t तो 1 है, बाय 6 पे। डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड माइनस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू रखा 2। हमें फाइंड करना है कि आर कितना होगा। आर नहीं पता हमको, ठीक है जी। कितने टाइम बाद निकालना है? 1/6 के बाद। तो इतना मुझे पता है बच्चों कि अगर एक चक्कर में टाइम पीरियड दे रखा है इसका 1 सेकेंड, एक चक्कर में पूरा घूमता है, पूरा मतलब पूरा 2 पाई घूमता है, तो 1/6 सेकेंड में ये घूमेगा 2 पाई/6, मतलब कितना, पाई/3। 60 डिग्री घूम जाएगा 1/6 सेकेंड में। मतलब अगर ये पॉइंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से घूमता हुआ ये कुछ यहाँ पहुंच चुका होगा। उसने कितना कवर किया होगा? इसने कवर किया होगा 60 डिग्री। 60, 60, ये है रेडियस, यही निकालना है हमको। अब देखते हैं एवरेज स्पीड कितनी होती है। ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू 2।
डिस्टेंस कितना है इसका, अगर कोई पाथ है ऐसे है और ऐसे जा रहा है कर्व, ये डिस्टेंस होगा पी क्यू, जो कर्व वाला है। ये एंगल दे रखा है हमको पाई/3, ये आर है। तो लेंथ कितनी होती है वाली, पढ़ा होगा फॉर्मूला आप लोगों ने, आर इंटू थीटा, आर पाई/3। पुट कर देते हैं डिस्टेंस में, आर पाई/3। टाइम दे रखा है हमको 1/6 सेकेंड, t/6 दे रखा है। माइनस डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, वो होगा ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आर है, अगर टोटल 60 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने इस पे बाइसेक्टर, तो ये हो गया 30। तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 30, और ये हो जाएगा आर साइन 30। सिमिलरली ये भी आर है, तो ये भी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 30, और ये भी हो जाएगा हमारे पास आर साइन 30। टोटल कितना आ गया पी क्यू, ये आ गया 2r साइन 30 अपॉन टाइम 1/6 इक्वल टू 2। तो ये निकल के आ गया हमारे पास 2 पाई r माइनस, ये होता है 1/2, ये होता है 2, ये कैंसिल हो गया, 6r इक्वल टू 2। तो पाई r-3r इक्वल टू 2। r बराबर 2 तो कट गया है, 1 हो जाए, 2 कॉमन ले काट दिया हमने, इस 1। तो 1/पाई-3 मतलब 1/0.14, दिस इज इक्वल टू 7 टॉप्स। ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें। तो आगे चलते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बाकी हम जल्दी ही बाकी सारे चैप्टर्स भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, ये भी क्वेश्चन RO3 बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। A particle is thrown at angle 60 degree with horizontal with an initial speed 20 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, ये घूमता हुआ गिर गया, ठीक है। अब बोला H इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो दे रखा है इसने क्वेश्चन में, ये रहा। हमें बोला है कि अब एक और पार्टिकल है, अनदर पार्टिकल P, ठीक है, उसे क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकल को is now forced to move along the same trajectory as that projectile such that its speed is continuously increasing। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। फोर्स मतलब जबरदस्ती जा रहे हैं, वो खुद नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम उसको फेंक देते हैं और छोड़ देते हैं, फिर ग्रेविटी में घूमता रहता है, गिर जाता है। अब यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे पकड़ा और पकड़ के ले गए जबरदस्ती। वो नहीं जा रहा, वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम मुझे बोल रहे हैं कि तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुझे ले जा रहा हूँ। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया वो भी, उस पॉइंट पे दे रखा है हमको भी, उस पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो दे रखी है हमको 20, ठीक। अब उस पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन दे रखा है AP, वो भी दे रखा है 50। बस ये AP का मॉड दे रखा है हमको, उसकी डायरेक्शन नहीं पता। दोनों में होंगी ऑब्वियसली, एक्स में हो सकती है, वाई में हो सकती है, कहीं हो सकती है। तो ये वेक्टर निकालना कि वही निकालना कि कितनी कितनी होगी एक्स और वाई में। तो ठीक है, ये फोर्सफुली आ रहा है तो इसका कोई रोल नहीं है कि ग्रेविटी कितनी होगी, ये कितनी, क्योंकि ये तो उसको जबरदस्ती ले आ रहे हैं, तो ग्रेविटी का बेकार रोल है, कोई रोल ही नहीं है इसमें। सिंपल देखते हैं, दोनों में एक चीज सेम रहेगी, वो सेम रहेगी इस पॉइंट का कर्वेचर जो होगा ROC। अगर मैं निकालूं इस यहाँ पे, सिमिलरली मैं एक ROC यहाँ निकालूं, तो वो ROC दोनों ही पार्ट्स में सेम रहेगा, क्योंकि कर्वेचर तो सेम ही है वाला, सेम पाथ फॉलो कर रहा है। तो पहले इसका R निकाल लेते हैं कि इसका R कितना होगा। तो देखते हैं इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है। इस पॉइंट पे स्पीड होती है, अगर ये 20 cos 60 है, जो कितना है 10, तो ये भी 10 रहेगी, क्योंकि एक्स में स्पीड कभी बदलती नहीं है। वाई में कितना होता है, जी होता है, अभी निकाला था हमने। आर हो गया v² / AC, v कितना है वहाँ पे 10 का स्क्वायर, AC कितना है g है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया 10 आ गया, इस पॉइंट पे R10 आ गया, तो मतलब इसके लिए भी R10 ही रहेगा। और अगर सर्कल में है तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, इसको बोल देते हैं AC। अब इससे देखो, अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो इसका दोनों का R तो सेम ही रहेगा। हो सकता है स्पीड बदल जाए, स्पीड बदल सकती है, AC बदल सकता है, फोर्स भी ले जाओगे, लेकिन R कर्वेचर का है वो सेम रहेगा। इस R को मैं पुट कर सकता हूँ और AC निकाल सकता हूँ। AC हो जाएगा 20
का स्क्वायर अपॉन 10, R10 ये आ गया 40, R40 मतलब AC नीचे की तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ इसका एक कंपोनेंट जो होगा, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है एक्स वाला वाई वाला, ये वाई वाला कंपोनेंट है क्योंकि नीचे की तरफ है। मैं लिख सकता हूँ कि जो वाई कंपोनेंट होगा इक्वेशन का वो हो जाएगा -40 j कैप। ये मैंने नेगेटिव देख के लगाया, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होगा। अब हमें दे रखा है कि जो AP है वो है 50, तो AP के दो कंपोनेंट होंगे मॉड ए, तो भाई AP तो ये होगा हमारे पास कुछ x में आई कैप और कुछ y में j कैप। ठीक बात है, क्योंकि एक तो y में सर्कुलर वाला और ऊपर से बोल रखा है इट्स स्पीड इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब उसको पकड़ के ले आ रहा है। अगर स्पीड बढ़ रही है मतलब इस डायरेक्शन में भी कुछ ए लग रहा है, तो वो ए मान लिया ए एक्स, सब मॉड निकाल लो, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब आपको ए बी पता है, ए बी कितना है 50, ये कितना है ए एक्स नहीं पता, प्लस ये कितना है -40 का स्क्वायर, इससे ए एक्स निकाल लो, स्क्वायर है एक आ जाएगा। इसका मतलब जो ए वेक्टर होगा वो हो जाएगा 30 आई कैप -40। इस तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, काफी अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, और बहुत इजी भी है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास। A particle is going in a circular path, spiral path मतलब ऐसे स्प्रिंग की तरह नीचे जाता है। ठीक, अब देखते हैं H1 फिगर विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या है उसकी कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो सर्कल में जब घूम रहा होगा वो, किसी भी सर्कल में होगा, तो भाई सर्कल का सबका रेडियस सेम है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो स्पीड वेलोसिटी, ये कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, पहले ऑप्शन में। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इधर, 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 हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है। इन वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन इज गलत। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब भाई एक्सेलरेशन इसने बोल रखा है स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एटी तो जीरो होगा, क्योंकि एटी क्या होता है, एटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सर्कल में, ई जो जीरो होगा। एसी कितना होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी कांस्टेंट बोल रखा है क्वेश्चन में। भाई रेडियस सबका सेम ही है, कोई भी पाथ देख लो, हर पाथ में जो आर है इन सब में आर तो सबका सेम ही है, तो ये भी सेम है, एसी की वैल्यू भी सेम है, एसी का मॉड सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। अगर सर्कल ऐसा है, इस पॉइंट पे इधर है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, तो डायरेक्शन बदल रही है लेकिन मॉड सेम है। ये बोल रहा है एक्सेलरेशन पूरा वेक्टर सेम है, गलत बोल रहा है। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम है, बिल्कुल सही बोल रहा है भैया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिग्रीज कॉन्टिन्यूसली, गलत बोल रहा है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th। Let v and a be the instantaneous velocity and acceleration of the particle। तो ये इसके पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन दे रखा है हमको, तो हम निकाल सकते हैं इसको। सर्कल है तो देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन दे रखा है ए। एक्सेलरेशन पार्टिकल में सर्कल में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है AC, एक होता है AT। इसने बोल रखा है ए है एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन है, तो ए कुछ ऐसे रहा होगा, ए कुछ ऐसे होगा। अब इस ए के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है AT जो वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है, एक होता है AC। पहला बोल रखा है कि देन डी बाई डी टी, वट इज डी बाई डी टी, दिस इज AT, dv बाई dt स्पीड, अभी देखा था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू ए मॉड। नहीं, ए मॉड कब होता, ए मॉड कब होता, ये तब होता जब इस डी बाई डी टी में ये वेलोसिटी ये होती है वेक्टर वेलोसिटी, तब होता, अभी तो है नहीं, अभी स्पीड बोल रखा है इसने, तो पहला पार्ट हो गया गलत। सी देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू वी, बिल्कुल सही बोल रहा है, एक ये दो कंपोनेंट है, एक है वी के पैरेलल और एक है वी के परपेंडिकुलर, तो हमें कौन सा वाला पूछ रहा है वो, एटी 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 तो पूछ रहा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, कंपोनेंट ऑफ वी पैरेलल टू वेलोसिटी। सेकंड बोल रहा है वी डॉट ए अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू बता रहा है, क्या सही बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है वो, देख सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तुमको अगर ए का कंपोनेंट चाहिए वी के अलोंग, तो क्या करोगे, तुम लिखोगे ए
कॉस थीटा, सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब कॉस थीटा कितना होगा एंगेज में, वो होगा ए डॉट वी अपॉन ए मॉड वी मॉड, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ये मॉड ये तो बोला हमको, ए डॉट बी वी डॉट ए, बात देखिए सेम है, अपॉन वी ये मॉड है। कुछ नहीं देखा तो मॉड मान सकते हैं इसको, दिस इज मॉड आल्सो, ऑप्शन बी सही, डी सही। डी बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ये कौन सा होता है, ये तो एसी होता है ना, हमें ये ठीक, हमें पूछा क्या एटी, गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो इसका बी और सी सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम इसी तरीके से, थ्योरेटिकली ज्यादातर है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल थीटा, इस पार्टिकल को फेंका गया यू स्पीड से थीटा एंगल पे, फेंक दिया जी। बात करते हैं, ये कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए हाइट हाईएस्ट पॉइंट इज बिलो द ग्राउंड लेवल। ये कह रहा है जो सेंटर होगा सर्कल का वो ग्राउंड के नीचे होगा, किसी में कह रहा है ग्राउंड के ऊपर होगा, किसी में कह रहा है ऊपर होगा, किसी में कह रहा है नीचे होगा, तो पहले निकाल लेते हैं भाई होगा कितना, उसके बाद देख लेंगे। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा होती है। जो ए होता है वो कितना होता है, वो होता है ए सी, कितना होता है वो जी होता है। तो इस पर हम आर ओ सी निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर ओ सी कितना हो जाएगा उस पॉइंट की स्पीड अपॉन ए सी, जो कितना है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। उस पॉइंट पर हाइट कितनी होती है, वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, टोटल हाइट जो है ये वाली। एक्चुअली इन दोनों का कंपेरिजन किया कि कहाँ पे कौन ज्यादा हो, कहाँ पे आर ज्यादा है, कहाँ पे एच ज्यादा है, यही पूछा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस हो गया ना, सेंटर एट द हाईएस्ट पॉइंट इज बिलो ग्राउंड, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस ग्राउंड के बिलो कब होगा, जब वो आर से बड़ा होगा। फिर अगले में पूछा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अबव ग्राउंड कब होगा, जब रेडियस जो है वो आर एच से छोटा होगा। तो वही निकालना है इनमें क्या रिलेशन है, तो पहले देख लेते हैं कब दोनों बराबर होंगे, वो नाप लेते हैं कि कब बराबर होंगे। तो कर देते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है नीचे, इससे ये स्क्वायर गया, ये जी से जी भी गया, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 एंड टेन थीटा इक्वल टू 2, या फिर कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2। ठीक है जी। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन ने बोला इसने कि अगर थीटा रूट 2 से छोटा हो जाए, इस पहले ऑप्शन में इसको थीटा टेन को इधर ले गया, तो रूट 2 से छोटा हो जाए, जब थीटा रूट 2 के बराबर है तब दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब इस केस में जो होगा यही होगा हमारे पास आर सेंटर और यही होगा एच। ठीक है जी। अब अगर थीटा हो गया छोटा रूट 2 से, छोटा हो गया थीटा, तो थीटा भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा अगर छोटा हो जाएगा तो कौन बढ़ेगा, हमें पता है कि साइन थीटा बढ़ता रहता है 0 से 90 की तरफ, साइन 0 निकालो 0, साइन 90 निकालो 1। कॉस को देखो, कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, 90 कितना होता है 0, ये कम होता रहता है, ये डिक्रीज करता है थीटा के बढ़ने के साथ। तो थीटा हमने कर दिया कम, अगर थीटा कम करेंगे थीटा कम करेंगे तो जो ये टर्म है ये टर्म हो जाएगी कम और ये टर्म हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि कम थीटा पे कॉस ज्यादा होता है, तो उसमें ये रेडियस वाला टर्म बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा मतलब क्या है कि ये रेडियस बढ़ जाएगा, मतलब अब ये नीचे आएगा। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अबव ग्राउंड लेवल। अब इसे उल्टा बोल दिया उसका, कि सेकंड पार्ट में बोला कि टेन थीटा अब बड़ा है रूट 2 से, तो थीटा बढ़ गया। अब थीटा बढ़ेगा तो ये टर्म जो है हमारे पास थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ जाएगा अब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम। तो ये बढ़ गया तो एच अब बढ़ गया, हाइट बढ़ गया,
ये कम हो गया, मतलब अब ये कुछ ऊपर आएगा, कम हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये भी सही हो गया इसका। अब देखते हैं अगला। अगले में इसने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट मे बी अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर हो सकता है। थर्ड पार्ट ने बोला इसने जब भी टेन थीटा 2 से छोटा होगा, तो पहले पार्ट पे तरह है सेम, 2 छोटा होगा, तो 2 छोटा होगा तो इसमें दोनों केस पॉसिबल है भाई। 2 से छोटा तो हो सकता है कुछ √2 से बड़ा हो, क्योंकि √2 वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है। तो ये इन दोनों केस का मिक्सचर है, तो हो सकता है कि वैल्यू ये √2 से बड़ी हो थीटा की, क्योंकि 2 से छोटा है तो √2 से बड़ी हो, और 2 से छोटी हो, तो वो इसमें आ जाएगा। अगर ये 2 से छोटा है, कोई रेंज तो है नहीं, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है, ये थीटा यहाँ पे √2 से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि ये कोई रेंज दे रखी, ये बोल रखा है टेन थीटा लेस देन 2, तो हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 1 हो सकता है 1.4, तो ये दोनों में लाई करेगा। ये लाई करेगा सब में, मतलब ये लाई करेगा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो इन दोनों केस में क्योंकि सारी वैल्यू है इसके पास कौन सी है, इसके पास है 0 से लेकर √2 तक। इसके पास क्या है, इसके पास √2 से बड़ी वाली है ज्यादा के लिए, और इसके पास क्या है, इसके पास 2 से लेकर 2 से छोटी है, बस 2 छोटी कितनी भी हो सकता है इसके अंदर आए, हो सकता है इसके अंदर आए। तो हो सकता है अगर ये इसके अंदर फंस गया तो इसमें पहला आउट रहेगा कि बिलो हो जाएगा। ठीक है, इसमें फंस गया तो इसमें अबव हो जाएगा। तो पता नहीं ऑप्शन क्या बोल रहा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट मे बी अबव द ग्राउंड, मे बोल रहा है, हाँ ठीक है हो सकता है। सेकंड देखते हैं अगला, एट द हाईएस्ट पॉइंट इज बिलो द ग्राउंड। अब अगर फोर्थ पार्ट में देखें, अगर तो फोर्थ पार्ट में अगर टेन थीटा 2 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा। अगर टेन थीटा 2 से बड़ा हो गया तो थीटा बढ़ गया, थीटा अगर बढ़ गया तो हाइट जो है और बढ़ गई, क्योंकि साइन थीटा बढ़ जाएगा, और ये और कम हो गई, और कम हो गई तो वो अब और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसने बोल रखा बिलो, बिल्कुल ही गलत, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, और इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।